हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 50वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो अभी वीडियो देखने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। कैसे प्राप्त करना है इस पीडीएफ को? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। आप लोग उस लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक पेपर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ पे आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रीवियस ईयर की पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो जाके अभी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान का बहुत ही जबरदस्त होने वाला है प्रैक्टिस सेट ये। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या विपक्ष का नेता या निचले सदन का अध्यक्ष? तो कमेंट बॉक्स में फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दें। आप लोग हर क्वेश्चन का जवाब आपको देते चलना है। तो वह बराबर वालों में पहला होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? फटाफट आप बताएं, क्वेश्चन का नाम बताएं। जब भारतीय रुपए का अंतिम अवमूल्यन किया गया था उस वर्ष का नाम बताएं। तो वो किया गया था 1991 में। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए, ये तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता किस वर्ष में किया गया। ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है, तो 3 बार। ध्यान रखिएगा, 3 बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया है। ठीक है, सन ज़्यादा मत याद करिए, यही ज़्यादा पूछा जाता है कि भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है, तो 3 बार किया गया है। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? फटाफट आप लोग बताएं उस बैंक का नाम जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। तो वो बैंक है आपका बैंक भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, जिसे आरबीआई बोलते हैं। ठीक है, आरबीआई बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खुलवा सकता क्योंकि ये बैंकों का बैंक होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, और इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, तो इतना आप लोग। अगर आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे आरबीआई के प्रथम गवर्नर। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं वो कौन से नंबर के हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, एक दो भी क्वेश्चंस आप लोग भी बताया करें। ठीक है, जिससे आप लोग याद कर सकें। अगला प्रश्न, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी? रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये जो रंगीन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1982 से ईस्वी से हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा कतई जहर वाला प्रश्न है। अगर आप लोग मेरे हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे तो आप लोग ये क्वेश्चन तो उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है उस वेद का नाम बताएं। फटाफट आप लोग, जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है, तो वो एकमात्र वेद है जो है यजुर्वेद, जो कि गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, अगर ऋग्वेद की संख्या पूछे कि कितनी ऋग्वेद, सॉरी मतलब वेदों की संख्या अगर पूछे तो वेदों की संख्या है 4। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? फटाफट आप लोग बताएं, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है? उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र जो अवस्थित है वो अवस्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बताया हूं, अगर आपको कहीं भी राज्यों के नाम दिखें तो आपके मन में उनकी कैपिटल ज़रूर से ज़रूर आ जानी चाहिए। ठीक है, जब आप लोग ऐसा करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पूरे 2800 राज्यों की राजधानियाँ याद हो जाएंगी, क्योंकि अलग से तो आप लोग इसे याद नहीं करेंगे। बस एक यही ट्रिक है, जब भी आपको राज्यों के नाम दिखें तो आपके माइंड में राजधानी क्लिक कर जाए। जो आप लोग क्लिक कर जाएगी, नहीं पता होगी तो आप लोग सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप लोग जब उसे पता करेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में ये फिट हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बंगलुरु, तमिलनाडु की है चेन्नई, गुजरात की है गांधीनगर, राजस्थान की है
जयपुर, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, गुड फ्राइडे मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है, किन के कारण मनाया जाता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए, जो गुड फ्राइडे मनाया जाता है वो ईसा मसीह के शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पे देखते हैं, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। कतई जहर वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो देखिए, जो पोंगल है ये तमिलनाडु का मतलब प्रमुख त्योहार है पोंगल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, असम की है दिसपुर, केरल की है तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु को अभी बताया हूं चेन्नई। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन करते हैं वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है। तो ओजोन की परत के कारण जो है पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाती है। हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, आज की इस पीडीएफ में आपको मैं आंसर सीट भी लगा दिया हूँ, कल से यानी कि आंसर की भी मैं लगाना स्टार्ट कर दिया हूँ, तो आप जाके देख सकेंगे। ठीक है, अगर आपके मन में कुछ डाउट वगैरह हो तो बाद में आप लोग आंसर की में देख सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट की बुक लेनी है तो आप लोग चक्षु की ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए है, और यहाँ पे ये केवल बुक जो है कला वर्ग के लिए है। ठीक है, कला वर्ग के लिए, अगर आप लोग आर्ट साइड से हैं तो ये बुक आप लोग ले सकते हैं। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट पेपर देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको 4 पुराने पेपर भी लगाए गए हैं। 2017 से लेके 2020 तक के पेपर्स आपको इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, 3000 प्लस इसमें क्वेश्चंस लगाए गए हैं। इसका जो बुक का प्राइस है वो 149 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो आप लोग अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इसे प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको ये बुक नहीं मिले तो आप लोग इसे अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील से भी मंगवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किसी चीज़ को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। फटाफट आप लोग बताएं। तो वो है आपका वनस्पति उत्पाद। ठीक है, इसी को खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आप बताएं, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। तो ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में ही रथ यात्रा की आयोजन किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, गगन नारंग जिन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता था किस रूप में प्रसिद्ध हैं, ये किस क्षेत्र में है, फटाफट आप बताएं। तो गगन नारंग जी ये एयर राइफल शूटर के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं। ये क्वेश्चंस एक बार मैं करवा चुका हूँ, तो आप लोग फटाफट बताएं वो कौन कौन से देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो वो जो आपके सदस्य देश हैं वो हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन मुख्यालय हैं। ये क्वेश्चंस मैं कल टेस्ट में लिया था, तो फटाफट आप बताएं किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय हैं। तो ये है मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, यहाँ पे है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या था। जनसंख्या का घनत्व क्या था, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो जो जनसंख्या का घनत्व था वो था 382
ठीक है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो वो है आपका राज्य बिहार। न्यूनतम से पूछा जाता है तो वो है राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, साक्षरता में पूछा जाता है तो केरल। ठीक है, अगला प्रश्न, पुरुष में मरकरी के विषाक्तवतन से कौन सा रोग होता है? फटाफट आप लोग बताएं वो कौन सा रोग हो जाता है विषाक्तन के कारण? तो वो रोग है आपका मीना माता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं, गुण सूत्रों में होते हैं, गुण सूत्रों में क्या क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। तो देखिए जो गुणसूत्र में होते हैं वो आपके होते हैं डीएनए और प्रोटीन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर वाला प्रश्न है, डायरेक्ट एग्जाम में उठा के पूछ लिया जाता है। तो जो मूत्र का पीला रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, जो मूत्र का पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण ही होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, कहाँ होती है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा? उस जगह का नाम बता सकते हैं? तो देखिए अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो भारी वर्षा होती है वो कोरोमंडल तट पर अधिकतम होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है, जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है, कौन सी वो फसल है? कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो वो जो आपकी फसल है फ्रेंड्स तरबूज है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगर ये आपको टेस्ट वाला वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिएगा। अभी नहीं कह रहा हूँ, बाद में आप लोग देखने के बाद शेयर कर दीजिएगा अपने अदर फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी प्रैक्टिस से जुड़ सकें, अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि हमारी तैयारी अभी कितनी है, किस लेवल पे है, कितने पानी में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एल्टा विस्टा है एक, एल्टा विस्टा जो है क्या है? प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ब्राउजर, सर्च इंजन। तो क्या है एल्टा विस्टा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो एल्टा विस्टा जो एक है वो एक सर्च इंजन है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसे आपका गूगल हो गया, याहू हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है? हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हीरे का एक जो कैरेट होता है वो बराबर होता है 200 mg के। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें आप लोग। ऑप्शन देख सकते हैं, ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो आहार में लवण का जो मुख्य उपयोग है वो है आपका भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। यही क्या है? मुख्य उपयोग है आहार में लवण का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में वायरस होता है, कंप्यूटर में जो वायरस होता है वो किसके लिए होता है? कंप्यूटर में जो वायरस होता है उसका कार्य क्या होता है कि वह प्रोग्राम में जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचा देता है। ठीक है, यही इसका कार्य होता है वायरस का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, क्या कारण है? तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्या कारण है? तो उसका कारण यही है कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या है? अधिक है। ठीक है, इसीलिए तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? फटाफट आप लोग बताएं कारण वो कौन सा है? तो वो कारण है कि असंजक बल का अभाव।
ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानतः पाया जाता है। वो कौन सा गुणधर्म है जो अधातुओं में समानतः पाया जाता है। तो वो है आपका भंगुरता, जो कि अधातुओं में समानतः पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है। तो सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, तो वो है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। फटाफट आप लोग बताएं, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। तो विटामिन B2 का जो अन्य नाम है राइबोफ्लाविन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछता है तो क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। और विटामिन बी का क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ये तो आप लोग को पता ही होगा आप लोगों को, चलो मैं ही बता देता हूँ। रेटिनॉल विटामिन ए का है। ठीक है, और थायमिन विटामिन बी का। अगला प्रश्न है, काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या होता है। क्योंकि उसका जो श्वसन अंग है वो वातक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉर्ड डलहौजी। इनके समय में डाक प्रथा का प्रचलन हुआ था और इनके समय में ही पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है, 34 किलोमीटर। और उस ट्रेन का नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, और लॉर्ड रिपन, इनके शासनकाल में क्या हुआ था कि भारत की नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1881 से। और 1872 में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ये प्रसिद्ध मतलब गवर्नर के बारे में एक मैं वीडियो बनाया हूँ हिस्ट्री वाले में, आप लोग जाके देख सकते हैं, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है अगर आप लोग खोज ना सकें तो। अगला प्रश्न है, संविधान की किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था। फटाफट आप लोग बताएं कौन सा वो संशोधन था। तो वह था 65वें संशोधन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथों से निकल गया। किसके शासनकाल में, तो वो है आपके शाहजहां। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है। शाहजहां। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या है ताजमहल बनाया था। तो ठीक है, तो इनका जो काल है इनका संगमरमर काल कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण करवाए थे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी। फटाफट आप लोग बताएं उस मंत्री का नाम। तो वो थी राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता हैं। इसके रचयिता कौन है, फटाफट आप बताएं कमेंट बॉक्स में। तो इसके जो रचयिता हैं नरसिंह मेहता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला कोर्स यहाँ पे देख सकते हैं, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी। तो ये पुस्तक लिखी गई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा अगला प्रश्न, कतई जह प्रश्न है। अगर आप लोग हिस्ट्री वाली क्लास मेरी देखी होंगे तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया, फटाफट आप लोग बताएं किसके द्वारा बनवाया गया। तो ये जो बनवाया गया था शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था दिल्ली का पुराना किला। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। उस मौर्य राजा का नाम बताइए। तो वो थे चंद्रगुप्त। ठीक है, जिन्होंने दक्कन की विजय प्राप्त की थी।
ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। जो अमीर खुसरो थे वो किसके दरबार में रहे? तो ये रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वनारोपण प्रक्रिया है, वनारोपण जो प्रक्रिया है वो किसके लिए है? तो वनारोपण प्रक्रिया जो है ये और पेड़ लगाने की प्रक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे है, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। ऑप्शन देख सकते हैं, और भी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी क्या मदद करती है? तो ये मदद करती है पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में, ठीक है, यही मदद करती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। तो मध्य रात्रि का सूर्य का जो अर्थ है वो है आपका कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, यही क्या है मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, हड़प्पा नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए? कब्जे में, ठीक है, कौन से वो राज्य हैं जो कब्जे में लिए गए थे हड़प्पा नीति के तहत? तो वो राज्य हैं आपके झांसी, नागपुर व सतारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? फटाफट आप लोग उस राज्य का नाम बताएं। तो वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। लोकसभा की यहाँ पे जो सीटें हैं वो 80, राज्यसभा की 31, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? किस भागों में है? फटाफट आप लोग बताएं। तो देखिए, जो प्रावधान है कार्यपालिका के प्राथक्य का वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान के ये जो स्रोत से हैं प्रश्न एक उठा लिया जाता है। तो फटाफट बताएं, संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगर संसाधनक प्रणाली का पूछ लिया जाए तो वो कनाडा से है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? भैया जाते जाते तो कतई जहर प्रश्न आ गया है। तो प्रथम वित्त मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? फटाफट आप लोग उनका नाम बता सकते हैं। तो वो थे डॉक्टर जॉन मथाई, ये जो हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम पे कौन वित्त मंत्री हैं? निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस जीके के। ऐसे ही सेम टू सेम प्रश्न आते हैं, ज़्यादा टफ पेपर आपका नहीं आता है। तो डेली आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें, निश्चित ही आपको मेरे द्वारा आपको मदद मिलेगी 100%। डेली आपको फॉलो करते रहना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और जो भी मैं क्लास लिया करूँ उसे आप लोग ध्यान से देखा करें, और जिसमें मैं इंपॉर्टेंट स्टार लगा दिया करूँ तो उनको तो आप लोग कतई जहर लिख लिया करें। ये तो सब रामबाण प्रश्न हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, तो छोड़ना नहीं है। बाद में आपको कहना नहीं कि आपका पढ़ाई द्वारा क्वेश्चन नहीं आया, बस आपको नोट करते चलना है जिसमें मैं स्टार लगाया करूँ। यही सब जो आपके एग्जाम में है पूछे जाते हैं। और जो नोट्स वाली मेरी क्लास रहा करे तो उसे तो आप लोग बिल्कुल ही छोड़ा मत करें, बाद में देख लिया करें, बस देखा जरूर किया करें, उससे आप लोग नोट बना लें, ठीक है। अगर आप लोग कभी भी तैयारी नहीं किए या किए हैं पहले भी तैयारी, तो आप लोग उसे नोट कर लें। वो पूरा जो है लुसेंट का निचोड़ है गाइस, ऐसी नोट्स कोई नहीं देगा, कोई भी बंदा नहीं देगा यूट्यूब पे। आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में ऑल पे प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। और भी बीएड की इंपॉर्टेंट वीडियोज देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ आप टेलीग्राम से अभी प्राप्त कर सकते हैं 1 से 2 घंटों में। थैंक यू।